तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। व्हाट परसेंट माने क्या परसेंट होगा ऑफ 150 का परसेंटेज कितना परसेंट 96 होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x%, ये लेट कर लेते हैं कि जो परसेंट है वो कितना होगा, ये x% होगा। सपोज करिए, लेट इसको सॉल्व करेंगे तो लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी, रिक्वायर्ड परसेंट बी x%, कि माने वो x% होगा। ये आपने लेट कर लिया। तो x% रिक्वायर्ड परसेंट होगा। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना ले। तो इसमें व्हाट परसेंट ऑफ 150 मीन्स x% ऑफ 150 इक्वल 96, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने से। तो x% मीन्स हो गया x अपॉन 100 इंटू 150 इक्वल 96। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 96 इंटू 100 अपॉन, और मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा तो 150। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 टाइम्स। अब 3 से 96 को डिवाइड कर दें तो 3 1 जा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो x इक्वल टू कितना निकला है, 32 जा 64। माने x की वैल्यू जो आ गई 64 आ गई। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, तो ये हो जाएगा 60%। तो ये x की वैल्यू जो 64 आई, तो आंसर हो गया रिक्वायर्ड परसेंट। अब इसको परसेंट में राइट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल 64%। अब इसको देखिए अदर मेथड से भी किया जा सकता है। इसका सपोज करिए कि जो सेकंड मेथड आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट जैसे कि आपने x% इसको लेट कर लिया था, व्हाट परसेंट, तो उसको लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x, और इसके बाद ये सॉल्व कर लिया आपने इस तरह। या दूसरा सेकंड मेथड है कि व्हाट परसेंट ऑफ 195 इज 96। इसका मतलब इसको हम तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या निकल आएगा, सीधे डायरेक्ट निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल, इसका पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, 96 अपॉन 150, 96 अपॉन 150 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा। तो 96 इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 96 अपॉन 150 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो 32 आ गया। इक्वल हो गया 32 इंटू 2 इक्वल 32 2 जा 64%। ये आपका निकल आएगा आंसर। तो ये डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो 150 का कितना परसेंट 96 के होगा। तो लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x%, तो x% ऑफ 150 इक्वल टू 96। तो इससे x% मीन्स हो गया x अपॉन 100 इंटू 150 इक्वल टू 96। अब x इक्वल टू, इनको ट्रांसपोज करेंगे तो 150 डिवाइड में चला गया, 100 मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये कैंसिल किया गया तो आ गया x इक्वल टू 64। तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू हो गया 64%। सेकेंड पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। अब ये kg में गिवन है, ये ग्राम में गिवन है, तो दोनों को सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 kg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 kg, देयरफॉर 5 kg इक्वल टू 5 इंटू 1000।
ग्राम किलोग्राम से ग्राम बनाने में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 5000 ग्राम। अब इसमें व्हाट परसेंट, तो लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड परसेंट बी, रिक्वायर्ड परसेंट बी x%। x% लेट कर लिया आपने। जब x% लेट कर लिया तो क्या हो गया, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg, तो 5 kg का कितने परसेंट, 200 ग्राम होगा, तो उसको हमने x% लेट कर लिया 5 kg का। तो 5 kg में कितने ग्राम बनाए, 5000 ग्राम बनाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x% ऑफ 5 kg, 5 kg मीन्स 5000 ग्राम, 5000 ग्राम इक्वल टू 200 ग्राम के, कि अगर 5000 ग्राम का x% करेंगे तो 200 ग्राम आएगा। ये इससे इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, तो x/100 इंटू 5000 इक्वल हो जाएगा 200, 200 आ गया। अब इसमें हम 0 0 कैंसिल कर दें, इसके 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो कितना बना, x इंटू 50 इक्वल टू 200। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू, अब 50 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 200/50। अब इसमें 50 से डिवाइड कर लेंगे तो 51 जा 50, 54 जा 200, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4 आ गई तो रिक्वायर्ड परसेंट कितना हो गया, तो आंसर में राइट कर लेंगे रिक्वायर्ड परसेंट, इसको परसेंट में राइट कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल 4%। जो पूछ रहा था कि कितना परसेंट होगा, तो 4%, इट इज द आंसर। यही आपका आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू हो गया 4%। तो थर्ड पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स इज 250 मिलीलीटर, माने 2 लीटर्स, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर्स का कितने परसेंट किया जाए कि वो 250 मिलीलीटर हो जाए। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेकिन लेट करने के पहले ये लीटर्स में गिवन है और ये गिवन है मिलीलीटर में, दोनों को सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। तो 2 लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर 2 लीटर्स इक्वल टू, देखिए 2 लीटर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 2 लीटर में 2 इंटू 1000 मिलीलीटर इक्वल हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब देखिए क्या कहा गया इसमें कि व्हाट परसेंट, लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x%, x% लेट कर लिया आपने, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स, तो उसको x% लेट किया गया परसेंटेज को, तो x% ऑफ, अब 2 लीटर को किस में चेंज कर लिया गया था, मिलीलीटर में, तो x% ऑफ 2000 मिलीलीटर इक्वल किसके हो जाएगा, 250 मिलीलीटर के हो जाएगा। अब इसके बाद में तो x/100 इंटू x% मीन्स हो गया x/100 इंटू हो जाएगा 2000 इक्वल 250 के। अब देखिए ये 2 0 से कैंसिल हो गए, तो क्या बना आपका x इंटू 20 इक्वल टू 250। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 250/20, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 25/2। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10, 12.5 आ गया x की वैल्यू। तो परसेंटेज कितना में, इसको परसेंट में राइट कर लें तो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड
परसेंट इक्वल 12.5%। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ ₹3,600। माना 3,600 रुपीज का कितने परसेंट फाइंड करना? 4 होल 1/2% फाइंड करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? तो ये गिवन है 4 होल 1/2% ऑफ 3,000, कितना गिवन है? ₹3,600, इतना गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 होल 1/2% को किस में चेंज कर लें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 होल 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 1 9/2। क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन ऑलरेडी है, और इसको परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है तो 9/2 हो गया। और अपान में 100, जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे और उसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो अपान में 100 और हो जाता है। अपान में 100 मींस, तो चूंकि ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी है तो इंटू 1/100, इंटू 1/100। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 1 9/2 इंटू 1/100। ये परसेंटेज का रिमूव हो गया। ऑफ मींस इंटू 3,600। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो कितना आ गया? 9 इंटू 18, ये बचा। तो 18 9 जा 162, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या किया आपने? 4 होल 1/2% ऑफ ₹3,600, माने इतने रुपीज का 4 होल 1/2% फाइंड करना है। तो 4 होल 1/2 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया गया, तो 4 2 जा 8 1 9/2, और अपान में 100 होता है, तो चूंकि अपान में 100 ऑलरेडी अपना फ्रैक्शन के रूप में है तो इंटू 1/100 राइट कर लिया, इंटू ऑफ मीन्स इंटू 3,600। अब इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 162। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है जिसका 60% कितना है? 72 है। तो इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, और फाइंड द नंबर, तो नंबर इसका मतलब लेट कर लेंगे कि वो नंबर जो है x होगा, लेट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट द नंबर बी, नंबर फाइंड करना है तो लेट द नंबर बी x, ये लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन बनानी है आपको। 16% ऑफ ए नंबर, तो नंबर आपने x लेट किया है, उसका 16%, क्या होगा? 16% ऑफ x। तो 16% ऑफ ए नंबर इज 72 इक्वल 72। देखिए इक्वेशन बनाने में ध्यान रखेंगे। तो फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर बी x। तो 16% ऑफ ए नंबर मीन्स हो गया 16% ऑफ x इज 72 इक्वल 72, ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 16% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करें तो 16/100, ऑफ मीन्स इंटू x इक्वल 72। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू, अब यहां पर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में 16, और इसका रेसिप्रोकल हो गया। x इंटू 16/100 था, तो हो जाएगा 100/16 हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बल्कि 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड हो जाएगा, इजिली डिवाइड हो जाए। 8 2 जा 16, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72। अब 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो x इक्वल टू आ गया 9 इंटू 50। तो x इक्वल टू
तो 9 5 जा 45 और 10, तो 450 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 450 आ गई। क्या लेट करना था? फाइंड द नंबर, ये फाइंड करना था। तो आंसर हो गया द नंबर इज 450। एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।